हेलो एवरीवन, दिस इज दया हेयर। गाइस, आज मैं कैप्रिकॉर्न राशि वालों के लिए रीडिंग्स देखूंगी एंड ये आप लोगों के लिए 17 टू 23 जनवरी तक के लिए रीडिंग्स होगी। एंड गाइस, ये जनरल रीडिंग्स होगी, सो मे बी ये आप सबसे रेजोनेट हो और मे बी आप सबसे रेजोनेट ना भी हो। इस रीडिंग में मैं आपके पास्ट के हवाले से देखूंगी, लाइक पास्ट में क्या हुआ है, आपने किस सिचुएशन को फेस किया है। तब मैं आपकी करंट सिचुएशन के हवाले से देखूंगी, लाइक अभी क्या चल रहा है आपकी लाइफ में। मैं आपके फ्यूचर के हवाले से देखूंगी एंड गाइस सबसे लास्ट में मैं यूनिवर्स की तरफ से आप लोगों के लिए एनर्जीज भी देखूंगी। सो स्टार्ट करते हैं आपकी रीडिंग। देखते हैं कैप्रिकॉर्न राशि वालों के लिए क्या एनर्जीज हैं 17 टू 23 जनवरी। कैप्रिकॉर्न राशि वालों के लिए क्या एनर्जीज है 17 टू 23 जनवरी। ओके, सो ओवरऑल एनर्जी फॉर द रीडिंग इज 5 ऑफ पेंटिकल्स। सो गाइस, सबसे पहले मैं आपकी ओवरऑल एनर्जी को मजीद क्लैरिफाई करूंगी ताकि हम इसको क्लियरली समझ चले, देन मैं आपकी रीडिंग स्टार्ट करूंगी। ओके, सो गाइस यहाँ देखो, यहाँ मैंने आपकी ओवरऑल एनर्जी को मजीद क्लैरिफाई कर लिया है। सो सबसे पहले आपकी ओवरऑल एनर्जी बता देती हूँ आपको। यहाँ जो एनर्जीज मुझे दिख रही है आपकी ओवरऑल एनर्जी की क्लैरिफिकेशन से भी एनर्जीज दिख रही है। ये बेसिकली इस तरह की एनर्जी है कि आप किसी चीज़ पर वर्क कर रहे हो। ये इसी तरह की एनर्जी दिख रही है कि आप ये कोई भी सिचुएशन हो सकती है, कोई भी कनेक्शन हो सकता है, कोई भी रिलेशनशिप हो सकता है, बट आप इस तरह दिख रहे हो कि आप किसी सिचुएशन पर अपनी साइड से वर्क कर रहे हो। एंड अब ये इस तरह दिख रहा है कि एटलीस्ट अब उस सिचुएशन ने खुद को शो करना शुरू कर दिया है। लाइक अब आप ये रियलाइज कर रहे हो कि हाँ, आपने जिस चीज़ पर वर्क किया था वहाँ पर कुछ बिल्ड हुआ है। लाइक आपको इस चीज़ की रियलाइजेशन हो रही है कि आपने अपने लिए कुछ बिल्ड कर लिया है। जिस भी चीज़ पर आप वर्क कर रहे थे अब वो आपको दिख रही है कि हाँ, वो चीज़ वर्कआउट कर रही है। लाइक कहीं ना कहीं आपको इस चीज़ की रियलाइजेशन हो रही है कि जिस भी चीज़ पर आप वर्क कर रहे थे अब वो बिल्ड करता हुआ आपको दिख रहा है। आपको फील हो रहा है कि हाँ, जिस चीज़ पर मैंने वर्क किया अब वो चीज़ वर्कआउट कर रही है। ये कुछ इस तरह की एनर्जी दिख रही है। सो अब आपके पास्ट में देखो, आपके पास्ट में क्या हुआ है गाइस। टू बी ऑनेस्ट, यहाँ मुझे कुछ इस तरह की एनर्जीज दिख रही हैं आपके पास्ट में। मुझे ऐसा दिख रहा है ये कोई एक पर्सन नहीं है, लाइक ये कोई एक स्पेसिफिक पर्सन नहीं दिख रहे हैं, कोई एक खास कनेक्शन नहीं दिख रहा, बल्कि मुझे ऐसा दिख रहा है कि डिफरेंट डायरेक्शन से, लाइक कह सकते हैं कि बहुत सारी डायरेक्शन से यहाँ पर मुझे एनर्जीज आते हुए दिख रही है आपके पास्ट में। लाइक यहाँ लव दिख रहा है आपके लिए, इक्वल गिव एंड टेक दिख रहा है यहाँ पर, बट मुझे ऐसा दिख रहा है यहाँ पर आप इस तरह हो कि आप डिफरेंट कनेक्शंस में से इस तरह दिख रहे हो कि आप हर कनेक्शन में से डिफरेंट चीज़ों को चूज करते जा रहे हो। लाइक आप अपने लिए इस तरह हो कि एक कनेक्शन से आप कुछ चूज कर रहे हो कि हाँ, इस कनेक्शन में ये चीज़ है, दूसरे कनेक्शन से आप कुछ और चीज़ देख रहे हो कि हाँ, वहाँ पर ये चीज़ है। लाइक आप डिफरेंट रिलेशनशिप्स को एक्सपीरियंस करते हुए दिख रहे हो। इस तरह दिख रहे हो कि आप डिफरेंट कनेक्शंस में देख रहे हो कि कौन से कनेक्शन में आपके लिए क्या अवेलेबल है। एंड इन द लास्ट आप इस तरह हो कि ओके ठीक है, मुझे ये चाहिए मेरे लिए। लाइक आप डिफरेंट सिचुएशंस को, डिफरेंट कनेक्शंस को, ये इस तरह कह सकते हैं कि डिफरेंट रिलेशनशिप्स को आप एक्सपीरियंस करते हुए दिख रहे हो। एंड इन द लास्ट आप अपने लिए कुछ एक चूज करना चाहते हो, बट अभी आप डिफरेंट डायरेक्शंस में लाइक इस तरह हो के एक्सपीरियंस करते हुए दिख रहे हो। डिफरेंट डायरेक्शंस में डिफरेंट कनेक्शंस को आप ऑब्जर्व कर रहे हो। एंड इन द लास्ट आप इस तरह की ओके तो ये मुझे चाहिए मेरे लिए, इस तरह आप दिख रहे हो। एंड आई फील लाइक यहाँ एक पर्सन ऐसे हैं, कोई एक कनेक्शन या कोई एक डायरेक्शन ऐसी है जिसको लेकर आप इस तरह फील करते हो कि हाँ, ये मेरे लिए परफेक्ट है। लेकिन यहाँ आप मुझे इसी तरह दिख रहे हो कि आप अपने एक्सपीरियंस की बेस पर इस तरह हो कि आप डिफरेंट सिचुएशंस में से या डिफरेंट कनेक्शंस में से किसी एक कनेक्शन को चूज करने वाले हो। बट वो कोई ऐसा कनेक्शन होना चाहिए जहाँ पर इक्वल गिव एंड टेक हो, जहाँ पर लव हो, एंड जहाँ पर एक ऐसे पर्सन हो जिनको लेकर आप ऐसा फील करो कि हाँ, यही मेरे लिए परफेक्ट है, यही मेरे पर्सन है। इस तरह आप एटलीस्ट मुझे इस वक्त दिख रहे हो कि आप किसी ऐसे कनेक्शन को चूज करना चाहते हो।
सो अब आपकी करंट सिचुएशन के लिए देखो, आपकी करंट सिचुएशन के लिए यहाँ जो एनर्जीज मुझे दिख रही है, मुझे ऐसा दिख रहा है कहीं ना कहीं इस वक्त आप अभी तक एक सेल्फ सैबोटाज वाली एनर्जी में थे, जिस एनर्जी से आप अभी बाहर निकलते हुए दिख रहे हो। लाइक अभी तक आप सेल्फ सैबोटाज में थे, आप खुद से कुछ ऐसा कह रहे थे जो कि सच नहीं था। लाइक खुद ही आप अपने आप को ब्लाइंड कर रहे थे, आप खुद ही अपने आप से डिफरेंट कुछ ऐसी बातें कह रहे थे जो कि सच नहीं थी। एंड ऐसा हम सभी करते हैं अपनी लाइफ में, किसी न किसी पॉइंट पर हम सभी अपने साथ ऐसा करते हैं कि हम खुद से, अपने आप से, अपने सेल्फ से ही हम कुछ ऐसा कहते हैं जो कि सच नहीं होता, लेकिन हम खुद को ब्लाइंड करते रहते हैं झूठ कहकर, या कुछ भी जिस सिचुएशन से हमें लाइक कुछ ऐसा कहते हैं जिससे हमें अच्छा लगता है, हमें खुशी फील होती है, एंड हम वो सच नहीं होता, वो सच तो नहीं होता, लेकिन हमें उससे खुशी फील हो रही होती है, इसलिए हम खुद से ऐसा सब कुछ कहते रहते हैं। तो यहाँ यही एनर्जीज दिख रही है कि अभी तक आप इस तरह थे कि आप कहीं ना कहीं खुद को ही धोखा दे रहे थे, खुद को ही आप ब्लाइंड कर रहे थे, खुद को ही आप झूठ कह रहे थे, सेल्फ सैबोटाज वाली एनर्जीज में थे। बट अभी वो एनर्जीज यहाँ आपके लिए ख़त्म होने जा रही हैं। एंड ये इस तरह है कि आप खुद ही इन सारी चीज़ों पर गौर कर रहे हो, आप खुद ही सोच रहे हो कि हाँ, मैंने अपने आप से ये झूठ बोला था, या मैंने अपने आप को इस तरह से धोखा दिया है, या मैंने खुद को इस तरह से झूठ कहा, खुद को इस तरह से ब्लाइंड कर दिया, खुद को सही सिचुएशन को देखने नहीं दिया, सिचुएशन जैसी थी वैसे समझने नहीं दिया। इन सारी चीज़ों पर आप यहाँ पर गौर करते हुए दिख रहे हो। एंड इसके साथ साथ आप इस तरह दिख रहे हो कि आप चाहते नहीं हो इन चीज़ों पर गौर करना, आपको बिल्कुल अच्छा नहीं लग रहा, आपको बिल्कुल पसंद नहीं है कि आप इन सारी चीज़ों पर गौर कर रहे हो, जहाँ आपको इस चीज़ की रियलाइजेशन हो रही है कि आपने ही खुद से झूठ कहा है, आपने ही खुद को कहीं ना कहीं चीट किया है, आपने ही अपने सेल्फ के साथ जो है वो आप ट्रू नहीं रहे हो। तो इन सारी चीज़ों की आपको रियलाइजेशन तो हो रही है, आप इन सारी चीज़ों को देख भी रहे हो, बट ये इस तरह है कि आप चाहते नहीं हो इन सब चीज़ों को देखना, आप इन सब चीज़ों पर गौर करना नहीं चाहते, बट आप गौर कर रहे हो। एंड अगेन जब आप इन चीज़ों को समझ रहे हो, आप रियलाइजेशन आपको हो रही है, तो आप इस तरह हो कि अब तक ये जो एनर्जी चल रही थी सेल्फ सैबोटाज वाली, अब आप उस एनर्जी को एंड करते हुए दिख रहे हो। लाइक आप अब इस तरह दिख रहे हो कि अभी तक आप खुद से जो भी झूठ कह रहे थे, जो भी आपने खुद को जिस भी तरह से ब्लाइंड किया था, जो भी कुछ किया था, अब वो एनर्जी एटलीस्ट आपके लिए एंड हो रही है। अभी तक जितना भी कुछ आपने अपने सेल्फ को धोखा दिया कहीं ना कहीं, अब ये एनर्जी आपके लिए ख़त्म होते हुए दिख रही है। सो ये अच्छी चीज़ है कि एनर्जी ख़त्म हो रही है, बट फिर भी आप इस तरह दिख रहे हो कि आप इस चीज़ पर गौर करने को बिल्कुल पसंद नहीं कर रहे हो। यहाँ जो भी आपने जो कुछ भी किया था, आप जो जितनी भी सेल्फ सैबोटाज वाली एनर्जी में थे, अब आप उस पर गौर तो कर रहे हो, आप उसको समझ रहे हो, बट आप चाहते नहीं हो उसको समझना। अच्छी चीज़ ये है कि अब ये एनर्जी यहाँ पर एंड होते हुए दिख रही है। सो अब आपके फ्यूचर के लिए एनर्जीज देखो, आपके फ्यूचर के लिए यहाँ जो एनर्जीज मुझे दिख रही हैं, मुझे ऐसा दिख रहा है कि कुछ आपके लिए बिल्ड हो रहा था अभी तक, जो कि अब सरफेस पर आना शुरू हुआ है। एंड आई फील लाइक ये आपका कॉन्फिडेंस है। मुझे ऐसा दिख रहा है कि अभी तक ये कॉन्फिडेंस आपके अंदर ही अंदर बिल्ड हो रहा था, बट अब आपने उसको सरफेस पर दिखाना शुरू किया है, बिकॉज कि अब वो कॉन्फिडेंस इस लेवल तक पहुंच चुका है कि आप उसको सरफेस पर दिखा सकते हो। तो आप इस तरह दिख रहे हो कि आपके अंदर अभी तक बहुत ज़्यादा कॉन्फिडेंस बिल्ड हो रहा था, बट अब आप उसको बाहर भी शो करना शुरू कर रहे हो, अपना कॉन्फिडेंस आप बाहर भी दिखाते हुए दिख रहे हो। लाइक कहीं ना कहीं आप यहाँ पर मुझे ग्रो करते हुए दिख रहे हो, एंड इस तरह हो कि हाँ, मैंने जो चाहा है वो मैंने अपने लिए कर लिया है। आप इस तरह दिख रहे हो, एक ऐसी एनर्जी में दिख रहे हो, एक कॉन्फिडेंस वाली एनर्जी में दिख रहे हो कि जो मैंने चाहा है वो मैंने अपने लिए कर लिया है, अपने लिए बना लिया है। सो अब देखते हैं यूनिवर्स की तरफ से आप लोगों के लिए क्या एनर्जीज है। एंड गाइस, अगर ये रीडिंग्स आप लोगों से रेजोनेट हुई हो, या अगर आप लोगों को अच्छी लगे, तो प्लीज़ लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा। लेट्स सी व्हाट द यूनिवर्स हैज़ फॉर कैप्रिकॉर्न्स। ओके, सो गाइस, यहाँ देखो, यहाँ यूनिवर्स की तरफ से आप लोगों के लिए जो एनर्जीज मुझे दिख रही हैं, गाइस टू बी ऑनेस्ट मुझे ऐसा दिख रहा है कि इस वक्त आप एक ऐसे पॉइंट पर हो जहाँ आपको ये पता है कि आपको किस तरह से खुद को एक बैलेंस प्लेस पर लेकर जाना है। लाइक आप ये जानते हो कि आप किस तरह से अपने आप को एक बैलेंस एनर्जी में लेकर जा सकते हो, ये चीज़ आपको पता है, ये चीज़ आप जानते हो। एंड आप ये भी जानते हो कि आप चाहते हो अपने आप को एक बैलेंस एनर्जी में लेकर जाना। डेफिनेटली आप यहाँ पर चाहते हो कि आप खुद को एक बैलेंस एनर्जी में ले जाओ, जहाँ आप इमोशनल बैलेंस में हो। बेसिकली आप इमोशनल बैलेंस चाहते हो अपने लिए। यहाँ पर
एक काम एनर्जी में आप जाना चाहते हो, बट मुझे ऐसा दिख रहा है कि आप अभी भी चीज़ों को लेकर ओवर थिंकिंग कर रहे हो। अगेन आप एग्जैक्टली जानते हो कि आपको क्या करना है, आपको पता है कि आप किस तरह से खुद को बैलेंस स्टेट में लेकर जा सकते हो, किस तरह से आप अपने लिए इमोशनल बैलेंस क्रिएट कर सकते हो। बट प्रॉब्लम यहाँ पर यही दिख रही है कि आप चीज़ों को लेकर ओवर थिंकिंग करते हुए दिख रहे हो। ये ऑलमोस्ट इस तरह की एनर्जी है कि कहीं ना कहीं आप खुद भी जानते हो कि आपकी ओवर थिंकिंग आपको यहाँ स्ट्रेस में लेकर जा रही है। लाइक ये इस तरह है कि आप खुद को कहीं ना कहीं मेडिटेशन में लेकर जाना चाहते हो। एंड एग्जाम्पल मैं आपको दे रही हूँ, एंड जब आप मेडिटेशन के लिए जाते हो तो आप 10 मिनट्स के बाद ही इतना ज़्यादा ओवर थिंकिंग करने लगते हो कि आप सोचते हो कि नहीं, मुझसे ये नहीं होगा, मुझे गिव अप कर देना चाहिए। इस तरह आप हो जाते हो। इसी तरह आप यहाँ दिख रहे हो कि आप अपनी सिचुएशन को लेकर सब कुछ जानते हो, किस तरह से आपको सिचुएशन को बैलेंस में लेकर जाना है, किस तरह से खुद को इमोशनल बैलेंस में लेकर जाना है। बट उसके बाद भी आप यहाँ पर ओवर थिंकिंग करते हो, एंड इस ओवर थिंकिंग की वजह से आप ऐसा सोचते हो कि नहीं, ये मुझसे नहीं हो सकेगा, मुझे गिव अप कर देना चाहिए। सो कोशिश करो कि आप खुद को ओवर थिंकिंग से दूर रखो। जितना दूर कर सकते हो खुद को, उतना कोशिश करो कि आप खुद को ओवर थिंकिंग से दूर करो। बिकॉज यहाँ जो प्रॉब्लम दिख रही है वो आपकी ओवर थिंकिंग ही है, जो कि आपको कहीं ना कहीं स्ट्रेस दे रही है, आपको कहीं ना कहीं परेशान कर रही है। सो कोशिश करो इस ओवर थिंकिंग से खुद को बाहर निकालने की। देख लेते हैं आपकी लव लाइफ के लिए क्या गाइडेंस है। एंड गाइस, अगर ये रीडिंग्स आप लोगों से रेजोनेट हुई हो या अगर आप लोगों को अच्छी लगे तो प्लीज़ लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा। ओके, सो यहाँ देखो आपकी लव लाइफ के लिए गाइडेंस है वार्निंग, डोंट डिसमिस द रेड फ्लैग्स हियर। ओके, सो यहाँ आपको बेसिकली जो गाइडेंस दी जा रही है उसमें ही आपको कहा गया है कि आपके लिए वार्निंग की तरह है। बेसिकली आपसे कहा जा रहा है कि जो भी इस वक्त आपको रेड फ्लैग्स दिख रहे हैं उनको डिसमिस मत करो। लाइक पॉसिबली आप जिस भी सिचुएशन में हो या जिस भी कनेक्शन में हो, वहाँ पर आपको कुछ ऐसे साइंस मिल रहे हैं जिनसे आपको फील हो रहा है कि हाँ, ये सिचुएशन आपके लिए सही नहीं है, या इस सिचुएशन में कुछ ना कुछ टॉक्सिक ज़रूर है, कुछ ना कुछ ख़राब ज़रूर है, कुछ ना कुछ ऐसा ज़रूर है जो आपके लिए डेंजरस हो सकता है, बट आप उन चीज़ों पर फोकस नहीं कर रहे हो। तो आपसे कहा जा रहा है कि अगर आपको ऐसे कुछ साइंस मिल रहे हैं तो आप उन साइंस को डिसमिस करने की कोशिश ना करो। अगर आप देख पा रहे हो कि जिस सिचुएशन में आप हो वहाँ पर रेड फ्लैग्स आपको दिख रहे हैं, तो आप उन रेड फ्लैग्स को इग्नोर करने की कोशिश ना करो। कहीं ना कहीं आपको यही वार्निंग, यही गाइडेंस यहाँ पर दी जा रही है कि आप उन रेड फ्लैग्स को या उन साइंस को जो आपको इस वक्त मिल रहे हैं उनको इग्नोर करने की कोशिश ना करो, बल्कि उन पर फोकस करो। गाइस, दैट्स ऑल फॉर यू। अगर ये रीडिंग्स आप लोगों से रेजोनेट हुई हो या अगर आप लोगों को अच्छी लगे तो प्लीज़ लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा। होपफुली इस रीडिंग से आपकी हेल्प हुई हो, एंड होपफुली आपका ये वीक बहुत अच्छा रहे। सो थैंक यू सो मच, बाय।